स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और उनके फंक्शन की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दी थी सेल के बारे में कि सेल से कैसे ह्यूमन बॉडी बनती है। सबसे पहले जो सेल होते हैं सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल जब एक ग्रुप में इकट्ठे होते हैं उसे हम टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू के ग्रुप को फिर जो ग्रुप में बन इकट्ठे होकर एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, किडनी, स्किन्स और भी सभी जब ऑर्गन इकट्ठे हो जाती है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है जिससे कि बॉडी बनती है, जहाँ कोई सी प्लांट का निर्माण होता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे आउटर लेयर जो सेल की होती है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट फॉर्म आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर इसके डिफरेंट ऑर्गन्स हम इसमें से हटा देते हैं तो जो लास्ट में बचेगा, जो ये ग्रीनिश पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है और ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म के आउटर सबसे लास्ट जो बाउंड्री होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये वाला पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद इट इज़ एक्सट्रीमली डेलिकेट, ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, मतलब नाजुक होता है। थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन इसका होता है। और ये किससे बना होता है? इट इज़ लिविंग मेम्ब्रेन एंड मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये लिपिड्स और प्रोटीन से लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। अब नेक्स्ट साइटोप्लाज्म को डिस्कस करते हैं। द पार्ट ऑफ सेल विच अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेल्प। वो वाला पार्ट उसने बताया है, वो वाला पार्ट जो कि किसके बिटवीन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेल्प। न्यूक्लियर एनवेल्प क्या है? जो ये न्यूक्लियस की आउटर लेयर है, न्यूक्लियर एनवेल्प कहते हैं उसे। इट कंटेन वेरियस मॉलिक्यूल, ये जो लाइट ग्रीन पार्ट दिख रहा है, इट कंटेन वेरियस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। इसमें इसमें वेरियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वाटर होता है, अमीनो एसिड होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में। जो न्यूक्लियस है इज़ द लार्जेस्ट, न्यूक्लियस जो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। अगर देखा जाए तो इस सेल के बीच में सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट आपको दिखाई देगा तो आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है, सबसे बड़ा होता है। और इट इज़ बाउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके जो आउटर लेयर होती है इसमें टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, बोथ फॉर्मिंग न्यूक्लियर एनवेल्प, और उसी को हम न्यूक्लियर एनवेल्प कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेल्प कहा जाता है, जो कि टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। और द न्यूक्लियर एनवेल्प सेपरेटेड द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। और आगे लिखा गया कि द न्यूक्लियर एनवेल्प जो होता है सेपरेट रखता है द न्यूक्लियस को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म से। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके आउटर जो एक लेयर बनी हुई है वो न्यूक्लियर एनवेल्प है। तो ये न्यूक्लियर एनवेल्प का क्या काम है? साइटोप्लाज्म, इस न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? इट इज़ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है। बाउंड ट्यूब्स, देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एक ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये आपको दिख रही हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, लेकिन ये देखने में थोड़ा डिफरेंट आपको दिखेंगे। जैसे इसका सरफेस आपको रफ दिखाई देता है, ये थोड़ा स्मूथ दिखाई देगा। इस पर आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे। तो इसलिए एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इट लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप, या माइक्रोस्कोप में देखने में इसका जो सरफेस होता है हमें रफ दिखाई देता है। और इट हैज़ पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम्स, इस पर जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें क्या कहा जाता है? राइबोसोम्स कहते हैं। अटैच टू इट्स सरफेस, जो कि इसके सरफेस पर अटैच होते हैं। फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, और ये किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। जो इसके सरफेस पर राइबोसोम्स हैं इनका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। और दूसरी तरफ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जिसका सरफेस स्मूथ दिखाई दे रहा है, इसलिए आप इसके बारे में लिख सकते हैं इट लुक्स स्मूथ अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बीच में अगर इनको देखा जाए तो इसका जो सरफेस होगा वह हमें मुलायम दिखाई देगा, साफ सुथरा दिखाई देगा। इट हैज़ विदाउट राइबोसोम, यानी कि इस पर राइबोसोम इसके सरफेस पर नहीं होते। वो इसका क्या वर्क होता है? इट हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। यह क्या करता है? ड्रग्स या फिर पॉइजन को डिटॉक्सिफाइंग करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद बात करेंगे हम राइबोसोम्स के बारे में। जो राइबोसोम जो कि हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी दिखाई दे रहे थे। दे आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि ये जो होते हैं स्मॉलेस्ट सबसे छोटे सेल ऑर्गेनल्स हैं। जितने भी अगर देखें तो ये इनका साइज जो है सबसे छोटा होता है। ऑर्गेनल्स विदाउट ए मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। प्रेजेंट फ्रीली और अटैच्ड टू आर, ये हमें फ्री भी दिखाई देते हैं साइटोप्लाज्म में, और कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच दिखाई देते हैं। और दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज द सेल, इनका क्या काम होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। नेक्स्ट जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है ये है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस, इसका क्या क्या काम होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें एक सेट की तरह डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स वैक्यूल्स एंड क्लोज्ड सैक्स, मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स वैक्यूल्स एंड क्लोज सैक्स की तरह दिखाई देते हैं, जैसे ट्यूब लाइक आपको जिसको इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं इनका काम क्या होता है। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो गोल्जी ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं? ये मदद करते हैं हमारी प्रोटीन के सिंथेसिस में, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हमारा जो ये पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है यह राइबोसोम्स। दे आर स्मॉल साइज इंजाइम, ये एक तरह के इंजाइम है। कंटेन वेसिकल्स विद आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन इसके से घिरे होते हैं। और दिस बॉडी कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, इस बॉडी में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हजम करने वाले। दे आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, इन्हें सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सेल को भी डाइजेस्ट कर देता है। ये जो लाइसोसोम होता है इन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, ये एक तरह के इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स हमारे पास है जो ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कुछ इस तरह की शेप का आपको दिखाई दे रही है। दे आर सिलेंड्रिकल रोड शेप्ड स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनकी जो अगर शेप देखें तो सिलेंड्रिकल होती है, रोड शेप्ड, ये आपको सिलेंड्रिकल रोड शेप्ड दिखाई दे रही है। स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बीच में ये बिखरे होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन रिलीज ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मोलिक्यूल्स, एटीपी के फॉर्म में। और दे आर पॉपुलरली नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, और इन्हें पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा जाता है व्हाट इज पावर सेल, तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये एनर्जी को रिलीज करने का काम करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। एनिमल सेल को हमने आज डिफाइन किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।